सो हे गाइज वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और भाई आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, मतलब इससे पहले एक ही सिंगल वीडियो बनाई है। ब्लॉग्स तो हमारे कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, लेकिन वीडियो कभी कभी आती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा हुआ था IUI प्रोसेस, और मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि मेरे MH के हिसाब से मेरे को डॉक्टर ने 3 IUI रिकमेंड किए थे कि मैं 3 IUI ले सकती हूँ और 3 से ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट IUI हो चुका था और फर्स्ट IUI मेरा फेल भी हो चुका था जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने फर्स्ट के बारे में बताया था, तब उसी टाइम पे मेरा सेकंड IUI का फाइनल डेज चल रहे थे, है ना। तो उस टाइम पे हम काफ़ी होपफुल थे कि भाई ठीक है, फर्स्ट फेल हुआ है लेकिन सेकंड हमारा पॉजिटिव आएगा, जो कि हर इंसान रहता है कि भाई ठीक है, ये फेलियर आ गया, कोई बात नहीं, अपन फिर से कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो फिर से भाई हमने कोशिश की थी और हमने कंटिन्यू करके ना सेकंड साइकिल ले लिया था, मिस नहीं किया था। फर्स्ट फेल हुआ तो उसके बाद तुरंत ही दूसरा साइकिल अटेम्प्ट कर लिया कि ठीक है करेंगे। तो उस टाइम पे मेरे फाइनल डेज चल रहे थे और एक होप थी कि भाई ठीक है पॉजिटिव आएगा। लेकिन उसी में क्या हुआ कि 6 डेज पहले, मतलब मेरे टाइमिंग से 6 डेज पहले मुझे एक स्पॉटिंग हुई, जो कि नॉर्मली जैसे मैंने फर्स्ट IUI लिया था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि 6 दिन पहले या 7 दिन पहले मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली चल रहा था सब कुछ। लास्ट टाइम भी मेरे को 2 डेज पहले स्पॉटिंग दिखाई दी थी तो मुझे क्लिक हुआ कि यार कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो इस बार तो 6 दिन पहले मुझे जब ऐसे दिखाई दिया तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे मेरी डेट कंफर्म की, तो मैंने उनको बताया कि भी ऐसा कुछ है नहीं। के बाद उन्होंने मुझे एक मेडिसिन रिकमेंड की, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था, रात के 10:30 बज चुके थे, तो ये जाके मेडिसिन लेकर आए। फिर मैंने वो मेडिसिन ली। हालांकि वो मेडिसिन उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको 3 दिन तक लेनी है लगातार, और अगर आपका ये इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन का हैवी ब्लीडिंग है तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल हुए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने फ्लो में आएंगे। ये भाई उनकी वर्डिंग्स थी। मेडिसिन रोकते ही? हाँ, रोकते ही। तो मैंने एक नाइट में मेडिसिन ली और एक सुबह मेडिसिन ली, उसके बाद वो मेडिसिन मैंने छोड़ दी और मुझे ना तो उसके बाद कोई फ्लो आया ना कुछ आया। तो वहाँ से ना एक होप आ गई कि भाई अगर नॉर्मल ब्लीडिंग होती तो अपना फ्लो चलता रहता है, मेडिसिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कि था भी, क्योंकि मैंने डॉक्टर से रिकन्फर्म की ये चीज़ कि ऐसा ही है। उन्होंने बोला हाँ, इस मेडिसिन का तुम्हारे मेंस्ट्रुअल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें हुई एंड हम लोग फिर वेट कर रहे थे। जैसे जैसे चीज़ें पास आ रही थी वैसे वैसे थोड़ा मन में डर भी था और ये भी था कि भाई पॉजिटिव जा सकती हैं चीज़ें, है ना, क्योंकि दोनों तरफ होता है बंदा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे। तो भाई ये सब चल रहा था एंड 31 की मॉर्निंग में मैंने एक यूरिन टेस्ट लिया और जब मैंने यूरिन टेस्ट लिया तो वो नेगेटिव था। ठीक है, और वो जब नेगेटिव आया तो मुझे ऐसा हो रहा था कि यार, मतलब मुझे वो स्पॉटिंग वाला दिन क्लिक करने लग गया कि मैंने ये सोचा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, एंड वही चीज़ अब हो रही है कि ये टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है भाई, वो नेगेटिव आया। मैं उस टाइम पे एक्चुअली हम दोनों का ही बहुत गंदा वाला ब्रेकडाउन हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती जा रही थी और उससे ज़्यादा इस चीज़ का दुख हो रहा था हमको कि हमारे पास सिर्फ 3 साइकिल हैं, जिसमें से 2 हम मिस कर चुके हैं, है ना। जब एक फेल होती है ना तो बंदे के पास ये होता है कि मेरे पास 2 चांस है कि हम उस पर जा सकते हैं, लेकिन जब 2 फेल हो चुके हैं तो आपके पास सिर्फ सिंगल चांस बचता है। और फिर आपको समझ नहीं आता कि यार उस लास्ट चांस पे चांस ले सकते हैं कि नहीं, आप अभी उस सिचुएशन में हो या नहीं कि हम उस एक फाइनल ट्रीटमेंट पे जाएं। तो जब ये चीज़ें हुई ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा हो चुका था कि बस, मतलब मुझे लगता है कि शायद मेरा और इनका इस बार शायद सेम ही था कि बस बिल्कुल ही टूटे पड़े हैं, ऐसी वाली हालत हो गई थी। फर्स्ट वाले को मैंने बियर कर लिया था ये सोच के कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं नहीं रोई थी, इतना ज़्यादा कुछ मैंने नहीं जताया, इनको भी मैंने नहीं जताया, मैं नॉर्मल रूटीन में चली गई अपने कि नहीं बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं है, और मैं ऐसे टूट नहीं सकती, मैं ऐसे चीज़ों को छोड़ नहीं सकती। तो ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी, है ना। और पता है एक चीज़ होती है, जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही होती है ना, बहुत कुछ ख़राब चल रहा होता है। जैसे मैं मुंबई में थी, काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, अच्छा टाइम भी था, बुरा टाइम भी आया, जो कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स चल ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा इस सिचुएशन में कि इस सिचुएशन में मेरे को संभालने के लिए ये है और इनको संभालने के लिए मैं हूँ। मतलब आप इतना अलोन फील कर रहे हो और आपको ऐसे खाया जा रहा है ना, हर चीज़ खा रही है आपको। तो मतलब ये इतना वर्स्ट पेन था कि मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब 1 तारीख को मेरे डॉक्टर का कॉल आया और उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब कि मेरे पीरियड्स आ चुके हैं या नहीं, तो मैंने उनको मना किया कि नहीं।
तो उन्होंने फिर भी मुझे एक होप देते हुए ये बोला कि आप ब्लड टेस्ट कराओ, जबकि मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट थी कि मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं उससे पहले जो यूरिन टेस्ट ले चुकी थी ना, उससे मैं जितनी बार आप टेस्ट करते हो, जितनी बार आप नेगेटिव आता है ना, उतनी बार आप टूटते हो। भले ही आपको पता हो कि नेगेटिव आएगा, स्टिल आप टूटते हो, क्योंकि एक होप क्रिएट हो जाती है। तो जैसे उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला, एंड मुझे याद है मैं किचन में थी उस टाइम जब मैं उनसे बात कर रही थी, क्योंकि हमारे अंदर वाले रूम में आवाज़ नहीं आती। तो मैं उनसे बातें करते करते जैसे उन्होंने मुझे बोला तो मैं रो पड़ी कि मतलब भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि ये साइकिल मेरा फेल हो चुका है, मैं और होप नहीं दिखा सकती इसमें मैं, क्योंकि अपने आप को बार बार तोड़ के जोड़ना, रो के चुप होना, नॉर्मल दिखाना, ये बहुत मुश्किल हो चुका था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लगे हैं नाटक करते हैं, ये जो भी समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया गई भाड़ में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सबका बहुत सोच लिया, मैं सबका सोच के ना खुद को खाती जा रही हूँ कि मैंने सिर्फ ये सोचा कि हाय किसी को फ़र्क ना पड़ जाए, किसी को दुख ना पहुँच जाए। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे कितना दुख पहुँच रहा है या मुझे क्यों दुख पहुँचे। मैं भी तो इस दुनिया में नॉर्मल सभी की तरह आई हूँ ना, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मुझे भी दुख तकलीफ पहुँच सकती है। मैंने कभी नहीं सोची ये बातें, पता नहीं मैं खुद को क्यों ऐसा पत्थर और ऐसा समझती थी कि नहीं भाई मैं तो मर्द हूँ, मुझे तो दर्द हो ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, 50 चीज़ें हो जाए मेरे साथ। तो भाई ये सब चीज़ें हुई, एंड वो ब्लड टेस्ट वाला दिन फिर मैंने कॉल इनको पकड़ा दिया। फिर डॉक्टर ने इनको बोला कि नहीं, इसको बोलो ऐसे नहीं टूट सकती है, इसको बोलो कि भाई अभी कुछ नहीं हुआ है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी लाइफ में, तो मैं परेशान ना हूँ। तो इनके बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब रिक्वेस्ट करने पे मैंने ब्लड सैंपल अपना दे दिया। और इस टाइम पे हमने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था, 1.5 दिन से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि ऐसे कुछ इतना मन टूट चुका था ना कि कुछ भी करने का मेरा मन कर रहा था मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ, मतलब मैं भाग ही जाऊँ, मैं बिल्कुल गायब ही हो जाऊँ, या तो मेरी ज़िंदगी से ये दिन गायब हो जाए। इतना पेनफुल फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत गंदा। तो मैंने भाई वो ब्लड टेस्ट ले लिया, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में यही था कि नहीं आएगा पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता चलता है, आपको पता होता है आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको पता होता है, सबको पता होती हैं ये चीज़ें। फिर इवनिंग को जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में नेगेटिव था, क्योंकि मेरा HCG लेवल बहुत लो था, जो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। हाँ, वो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। सो मैंने जस्ट रिपोर्ट फॉरवर्ड की और मैंने कुछ बात नहीं की, डॉक्टर को भी कॉल नहीं किया, कुछ नहीं पूछा। और मैं ये मन बना चुकी थी अपना कि मुझे अभी ब्रेक चाहिए, क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं इतने स्ट्रेस में कोई भी चीज़ नहीं अटेम्प्ट कर सकती। जब मैं खुद ही ठीक फील नहीं कर रही हूँ तो मैं किस चीज़ पे जाऊँगी। ऑलरेडी मैं 3 मंथ से मेडिकेशन पे हूँ, सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं, है ना, एंड दुनिया भर के टेस्ट चल रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। किसी इंसान के लिए ये कह देना ना कि भाई तुम्हारे लिए और हमारे लिए नॉर्मल चीज़ है, ये कंसीविंग नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है, मैं नहीं मानती नॉर्मल। जब आप एक मेडिकली जब आप इस चीज़ पे जाओगे ना, और तब आप मेरे सामने खड़े होकर चीज़ बोलोगे, तब मैं चीज़ बोलूँगी कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, पेन भी नॉर्मल है, चीज़ें नॉर्मल हैं। क्योंकि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे पेन लेने पड़ते हैं, आपके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती कि बस आपने जो सोचा वो हो गया, ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ होता है। हर एक टेस्ट में आपको ये टेंशन होती है कि अब इस चीज़ में क्या गलत आ जाए, अब इस चीज़ में क्या चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है कि जो शायद IVF या IUI पे होते हैं ना लोग, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि चीज़ें कितनी क्रिटिकल चल रही हैं, और हर एक इंजेक्शन, हर एक मेडिसिन की क्या मायने होती हैं, है ना। तो भाई ये सब चीज़ें हुई, एंड अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट नेगेटिव ही थी, जो कि मेरे लिए एक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से कोई बात नहीं की, बस मैंने इनको बोला कि आई नीड ब्रेक, मुझे ब्रेक चाहिए अभी, और मैं अभी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ना मैं उसके लायक हूँ कि मैं अभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकूँ, क्योंकि मेरा मेंटल पीस जा चुका है बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे ना काफ़ी मन से मेरे कानों में बहुत तेज़ ऐसे हवा का प्रेशर पड़ता है, जैसे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हो, ये सब कुछ चल रहा हो। डॉक्टर ने मुझे पहले भी बोला था कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, उन्होंने मुझे कहा था कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने इस पर पढ़ा भी था, तो स्ट्रेस शायद ज़्यादा ही था। फिर डॉक्टर का कॉल आया मुझे, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मतलब उनसे मिलना है ऐसे। मैंने बोला कि मिल के क्या होगा, क्योंकि मुझे भी ब्रेक लेना है, तो मैं अभी मतलब मैं जाना ही नहीं चाहती। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ठीक है, आपको ब्रेक चाहिए, आप ब्रेक लो, लेकिन एक बार एटलीस्ट अपन मिल के डिस्कशन करते हैं
क्योंकि उस टाइम पे मेरा ये हो गया था बिल्कुल कि भाई मेरे को मैं चाहिए, मेरे को सिर्फ मैं चाहिए, मुझे अभी सबसे हटना है, हर चीज़ से हटना है, मुझे अकेले रहना है, मुझे सिर्फ अकेले ही रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर भी नहीं चाहिए, मुझे परिवार भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। और मेरे लिए प्रेजेंट सिर्फ यही थी, जो कि हमेशा ही होती है। 7 साल से ज़्यादा हो गए हमको इस रिश्ते में। मैंने हर वो कोशिश करके देख ली जो मैं कर सकती थी, हर वो कुछ कर लिया जो मैं कर सकती थी। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, क्या मैं ज़्यादा बुरी हूँ या मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इन सब चीज़ों पे कोई कमेंट करना नहीं चाहती, और आप भी मत करना इन सब चीज़ों पे कमेंट, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको चूज़ किया है, तो ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशंस इधर ही हैं, लेकिन मेरे जो दिल की एक्सपेक्टेशंस कहीं और चली जाती है ना, वो मुझे स्ट्रेस देती हैं। तो भाई हम गए डॉक्टर के पास, मैंने सारा सिनेरियो उनको बताया, मैंने दोनों साइकिल का सिनेरियो उनको बताया कि फर्स्ट साइकिल में जब मैं थी तब क्या स्ट्रेस चल रहे थे, ठीक है। किसी ने इस चीज़ की परवाह नहीं की थी कि मेरा साइकिल चल रहा है और ये स्ट्रेस यहाँ पे आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये था कि नॉर्मली तो है यार, सबकी तो होती है कंसीविंग, सबको तो प्रेगनेंसी होती है, ये भी नॉर्मली है, क्या हुआ अगर कोई चीज़ें चल भी रही हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रेस की वजह से वो साइकिल बिल्कुल फेल था, ठीक है। सेकेंड साइकिल भी सेम ही था, कोई बदलाव नहीं थे। एंड मोमेंट्स आने तक, एंड आने तक वो स्ट्रेस वो मेरे एक्चुअली यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है वो। ये मुझे बोलता है लेट गो कर, लेट गो कर, लेट गो कर। जब मैं कुछ चीज़ें लेट गो नहीं करती, वो यहाँ रह जाती हैं। वो निकलती तो है नहीं मेरे दिमाग से, दिल से, एक्चुअली दिल से नहीं निकल पाती, क्योंकि मैं तो कहती हूँ दिमाग तो है ही नहीं मेरे पास। एक्चुअली अगर मैं दिमाग वाली होती तो मुझे इतना पेन फील नहीं होता, मैं शायद इतना स्ट्रेस नहीं लेती। मैं ज़्यादा दिल से सोचती हूँ, इसलिए मैं स्ट्रेस भी ज़्यादा ले लेती हूँ, ओवर थिंकर भी हूँ, है ना। तो भाई यहाँ पर मैंने ले लिया बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेस दोनों साइकिल में। मैंने लिया नहीं, एक्चुअली लेना कौन चाहता है यार, स्ट्रेस कौन लेना चाहता है। मुझे बताना कमेंट करके कितने लोग स्ट्रेस लेना चाहते हैं, लेके रखते हैं खुशी खुशी, है ना। तो मैंने नहीं लिया था भाई, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने ये सोचा कि नहीं, कोई चीज़ मेरे तक नहीं आए, मैं नॉर्मल रहूँ एंड मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस भी ना रखूँ कि कोई मुझे पूछेगा आके कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, या फिर मेरे फेलियर्स में मुझे आके कोई समझाएगा कि नहीं तुम परेशान मत हो, अगर ये हो भी गया तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अगर ये फेल हो गया तो हो जाएगा अगला पॉजिटिव, कोई बात नहीं, सब है ना तुम्हारे साथ। या फिर किस बात की टेंशन लेनी है, अगर IUI भी नहीं हुआ तो IVF है, अडॉप्शन है, कुछ तो रास्ता निकलेगा ना, है ना। जब मेरा बंदा, बहुत लोग होता है ना, मैं बहुत समझाती हूँ इनको, चाहे वो चीज़ें मेरे बस में नहीं हो, बट स्टिल मेरा मोटिव ये होता है कि नहीं, मुझे इसे गिव अप नहीं करने देना, क्योंकि मुझे इससे बहुत प्यार है। मैं किसी भी कंडीशन में, मैं आपको एक बात बताती हूँ आज, मैं कभी नहीं ये सोचती हूँ कि अगर कभी मुझे कुछ हुआ तो ये कैसे रहेगी। मैं बहुत सोचती हूँ ये बात, क्योंकि शायद इसको जो मैं समझती हूँ, शायद ये मेरा मानना भी हो सकता है, कोई और नहीं समझता इसकी चीज़ें, इसका रोना। किसी ने इसका रोना नहीं देखा, किसी ने इसका दुख नहीं देखा। जब भी अपनी चेस्ट पकड़ के रोती है ना, जब इसको सांस नहीं आता, वो किसी ने नहीं देखा, वो मैंने देखा है, ठीक है। और पता नहीं कि किसी ने देखा भी हो तो मुझे देखा नहीं, मैंने कभी कोई से संभाल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने देखी हैं इसकी। और अब मेरी चीज़ें तो इसको पता ही है कि मेरा कैसा है सारा कुछ। मैं चाह के भी, मतलब मैं किसी से गुस्सा रह सकती हूँ, मैं किसी से नफरत नहीं कर सकती। मेरी एक्चुअली वीकनेस ये है कि मैं गुस्सा रह सकती हूँ पर मैं नफरत नहीं कर सकती। और मेरा गुस्सा होता है इसमें कि एक्सपेक्टेशंस में, कि मेरे को कोई आके बस पूछे कि तू कैसी है, ठीक है, तू शांत क्यों है, तू बदली भी क्यों लग रही है ना। तो मैंने बस यही एक्सपेक्ट किया था, और यही एक्सपेक्टेशंस मेरी, ये जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना कि कोई मुझे पूछे, आने बहुत ही फ्रीली बता रही हूँ ये बात, कि ये जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना, इसने मेरे 2 साइकिल फेल किए हैं, इसी ने। अगर मैं सिर्फ ये सोचती ना कि मेरे पास मेरा पति है, मेरा सब कुछ यही है, और मैं सिर्फ इसी से उम्मीद रखूँ कि ये मुझे पूछेगा, तो शायद मैं इस तरीके के ब्रेकडाउन में नहीं जाती और मैं इतना स्ट्रेस फील ना करती। जब मैं अभी डॉक्टर से मिली ना, तो मैंने अपने डॉक्टर को एक बात बोली थी कि मेरे पापा के जाने का दुख और अभी जो मेरे साथ ये फेलियर है, दोनों में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मुझे उतना ही पेन दे रहा है ये, क्योंकि मुझे सच में लगा कि मुझे उतना ही पेन मिल रहा है। मैं अच्छा फील ही नहीं कर पा रही किसी भी तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं,
मैं जब लोगों के फेलियर्स देखती थी ना तो मैं सोचती थी कि यार तुम्हारे पास फैमिली है, उनके पास मतलब हस्बैंड है, सब कुछ है, प्यार करने वाले सबको ही है, फिर ठीक है ना, आप निकल जाओ सिचुएशन से। लेकिन मैं समझ सकती हूँ आज के जो भी मेरी जगह होते हैं लोग, जिनको भी इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ता है, वो किस तरीके की चीज़ें फील कर रहे होते हैं अंदर से, मतलब उनको अंदर से क्या फीलिंग आती है ना। वो बात अलग है कि कुछ लोग मुझे समझते हैं कि भाई ये पत्थर की बनी हुई है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, क्या ही हो जाएगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी नहीं होगा मुझे। और मैं वीक पड़ सकती हूँ किसी सिचुएशन के लिए, ठीक है, मैं शांत हो सकती हूँ, मैं हार नहीं सकती। मैं हारना तो मैंने सीखा ही नहीं है कभी भी। बस मेरी गलती इतनी थी कि मैंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी ना, वो एक्सपेक्टेशंस मेरे दिल में रह के मुझे स्ट्रेस देती रही। मैं उम्मीदें लगा के बैठी थी कि नहीं यार, मैं तो सबके बीच में हूँ, मैं कैसे टूट सकती हूँ, मुझे तो दर्द होगा ही नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बट वो फिर वही अगेन ब्रेक डाउन, है ना। क्योंकि आपको मैं एक बात बताती हूँ आज, अगर आप किसी की नज़रों में अच्छे नहीं हो ना, आप ज़िंदगी भर नहीं बन पाओगे, क्योंकि किसी ने माइंडसेट कर लिया आपके लिए कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो, आप जो मर्जी कर लो। अगर आप कल के दिन मर भी जाते हो ना, अगर आप उनके लिए करते करते मर भी जाओगे, अपने प्राण त्याग दोगे, तो भी उनके मुंह से हो सकता है आपके डेड बॉडी लेटी हुई हो और वो दुआ सुबह आए, 4 दिन के बाद सब फ्लैश आउट हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये जो मेरी घटिया उम्मीदें थी भाई, ये इन्होंने जो मुझे स्ट्रेस दिया और मैं इनको लेती गई, ये सब इसके वजह से हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब मेरी वजह से हुआ है कि मैंने खुद को स्ट्रेस दिया, मैंने खुद को नहीं समझाया, मैंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। और अगेन मैं पागल तो हुई, मेरे से बड़ा पागल इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैं सबसे बड़ी पागल हूँ, सबसे बड़ी पागल। मैंने बोला ना, या तो मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर मुझसे खराब पूरी दुनिया में कोई नहीं है, सबसे खराब हूँ मैं, है ना। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई ले दे के पास ये कंक्लूज़न निकला है, डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि भाई इनको शॉपिंग पे लेके जाओ, इनको घुमाने लेके जाओ, इनका माइंड डाइवर्ट करो, इनको थोड़े दिन यहाँ से लेकर जाओ कहीं बाहर, क्योंकि ये है अभी बहुत स्ट्रेस में। क्योंकि मेरी सारी एक रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल, एकदम कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि कहीं से कहीं कुछ प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे दोनों ही साइकिल पे कि नहीं भाई ये फेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना कुछ भी नहीं था। एंड मैं खुश थी, स्टार्टिंग डे से मैं बहुत खुश थी। लेकिन जैसे जैसे वो साइकिल एंड पे आने लग जाती है ना, कुछ भी चीज़ें ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी जिसके वजह से शायद मैं स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगी एंड में कि गलती मेरी ही है, गलती मेरी ही थी और गलती मेरी ही रहेगी, है ना। तो कोई बात नहीं, मूव ऑन करूँगी मैं इससे। एक्चुअली मैं मूव ऑन कर रही हूँ इससे, टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी चीज़ें निकाल नहीं पाती अपने मन से, है ना। क्योंकि मैं कभी भी किसी के लिए करती हूँ, मैं दिल से करती हूँ, फिर मेरे लिए निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं निकल नहीं पाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक टाइम पे जो आपके कमेंट थे ना कि आप जब मेरे लिए अच्छा मैनिफेस्ट करते थे मेरी प्रेगनेंसी को लेके, तो मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन जब ये 2 फेलियर्स मैंने देखे हैं, उसके बाद जब आपके मैं कमेंट्स अब देखती हूँ ना कि मैं गुड न्यूज़ कब दूँगी, तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है। मुझे लिटरली कमेंट पढ़ने का मेरा मन नहीं होता, मुझे दुख होता है। और मुझे दुख अपने ऊपर भी होता है कि यार मैंने शायद खुद के साथ ये बुरा किया है, मैंने क्यों स्ट्रेस लिया किसी का मैंने सोचा भी क्यों, मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था, मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए था, मुझे सेल्फिश बनना चाहिए था। लेकिन मेरे खून में नहीं है ना सेल्फिश बनना, मैंने सीखा ही नहीं है। अभी 4 दिन में फिर नॉर्मल हो जाऊंगी मैं, कोई है ही नहीं मैं तो हुई नहीं कुछ, सच बता रही हूँ। तो अब तक मुझे बहुत कुछ बनना था, और अब मुझे कुछ नहीं बनना। मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। और मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, क्योंकि मैं इसके सिवा मुझे लगता नहीं मेरा कोई दुनिया में कोई दूसरा है, या तो मेरा भगवान, या तो फिर ये, या तो फिर मेरे पास हैं 4 बच्चे, मैं खुश हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ से तो मैं नहीं टूटूंगी, और मैं आज भी इस चीज़ से नहीं टूटी कि मेरी प्रेगनेंसी फेल हो गई है। टूटी तो मैं किसी और चीज़ से हूँ, लेकिन ठीक है, जाने दो। इतना दुख मना के वैसे भी क्या ही करना है, मैं खुद को ही पेन दूंगी इस चीज़ से। तो मैंने आज अपने पति को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया।
वैसे भी ये क्या ही बोलेगी, यही बोलेगी जो मैं बोल रही हूँ, तो फिर जो बोलना है मैं ही बोल लूँ, है ना, क्योंकि मैं तो, मेरी तो एक इमेज बनी हुई है ऑलरेडी, तो मैं खुश हूँ उसी के साथ, उसी पे। तो गाइज़ यही बताना था भाई आप लोगों को कि आप लोग इतनी ज़्यादा क्योंकि होप लगा के बैठे हो और इतनी सारी चीज़ें लगा के बैठे हो, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का दिल दुखे, क्योंकि किसी का दुखे ना दुखे, आप लोगों का तो ज़रूर दुखेगा, क्योंकि कुछ लोग तो हैं उनमें जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, भले ही मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, कभी वो पर्सनली मुझसे ऐसे मिले नहीं हैं, वो मुझे कैमरा पर ऐसे देखते हैं, वो मुझे वैसा ही समझते हैं, और शायद मैं हूँ भी वैसी, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, या फिर मैं अगर बोलूँ कि कैमरा पे मैं जब ऐसे आती हूँ तो वही सच होता है, और बाकी का जितना मैं मुस्कुराती रहती हूँ फेक का, वो शायद फेक ही होता है जो मैं मुस्कुराती हूँ बगैर मतलब का। हाँ, तो ये बताना था भाई आपको, एंड ये भी बताना था कि अभी मेरे को ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं पता कितने मंथ्स का ब्रेक चाहिए, कब तक का ब्रेक चाहिए, पर मुझे ब्रेक चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक लास्ट होप बची है और मैं उसको ऐसे ज़ाया नहीं कर सकती, ओवर थिंक करके, सोच के, टेंशन लेके नहीं कर सकती मैं, ठीक है। बस ये बताना था मुझे, बाकी सब ठीक है और मैं खुश हूँ और मैं खुश रहूँगी, क्यों नहीं रहूँगी मैं खुश, मेरे पास मेरा पति है, वैसे भी मैंने तो इसी को चुना है ना, मैं तो इसी से प्यार करती हूँ सबसे ज़्यादा, तो मैं खुश हूँ, मैं फालतू का दुखी नहीं हूँ, मैं नहीं मनाऊँगी अब किसी चीज़ का फालतू का दुख, फालतू बातें होती हैं ये सारी, जिनके बच्चे सड़क पे पैदा होते हैं उनके भी तो पैदा होते ही हैं, है ना, तो लेट गो करते हैं भाई अभी, है ना, लेट गो करना ज़्यादा बेहतर होता है कुछ चीज़ों के लिए। हाँ, मुझे अपनी बातें ऐसी कहनी आती है तो मैंने बोल दिया, ठीक है, और मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी अपनी सोच बनाए, मुझे बुरा समझे, मुझे ख़राब समझे, ये समझे कि कुछ भी समझे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैंने फ़र्क पड़वा के अपनी लाइफ को बहुत डिस्ट्रॉय कर लिया। लोगों को बहुत खुशी भी हो रही होगी यहाँ पे जो मुझे पसंद नहीं करते, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा ये फेलियर हुआ, अच्छा ये फेलियर आया, तो भाई तुम खुश हो, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। मैं दुखी हूँ, मैं अपने दुख के साथ भी खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने दुख के साथ भी खुश हूँ, मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं एंड कभी ना कभी ये भी मिल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट मुझे ये टाइम याद रहेगा जिसमें मैं हूँ। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि मैं अपना बुरा टाइम और चीज़ें कभी भूलती नहीं हूँ, और किसने मेरे साथ क्या किया मैं वो भी कभी भूलती नहीं हूँ, भले ही मैं उसको कभी ज़िंदगी में दोहराऊँ ना, उसको दिल में रखूँ, पर मैं भूल नहीं सकती, और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं भूल नहीं सकती। और वक्त आने पे आपको एक चीज़ और बताऊँगी, मैं बताऊँगी कि ये जो सारा रायता फैला हुआ है ना, ये बेबी का, ये पेन का, और जो इतना स्ट्रेस मुझे हुआ, जो मैं 3 दिनों में 4 दिनों में इतना रोई हूँ, एक्चुअली हफ्ता, शायद कोई दिन ऐसा जाता नहीं है, मेरी कोई दिन नहीं, कोई पहर नहीं जाता मेरे दिन का जिसमें मैं रोऊँ ना बैठ के, कोई जाता नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि कब तक ऐसे चलने वाला है आगे, फिर मैं कभी आपको आगे बताऊंगी कि ये सिनेरियो जो पूरा है, ये पूरी सिचुएशन कहाँ से क्रिएट हुई है, एंड मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको कि किस चीज़ ने मुझे खाया है, अभी नहीं, मैं बस सही वक्त आने का इंतज़ार कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली मैं बताऊंगी। चलो आज के लिए भाई इतना ही है, आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे, मुझे नहीं पता इस वीडियो में क्या कमेंट्स आने वाले हैं क्या नहीं आने वाले, कुछ पता नहीं है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैं दे चुकी हूँ, एंड थैंक यू सो मच यशल फैमिली जिन्होंने हमें आज तक इतना संभाल के रखा हुआ है, और कुछ हेटर्स भी क्योंकि हेटर्स भी मेरे को इतनी नफरत तो नहीं कर सकते कभी, वो मुझे ऐसी बद्दुआएं तो नहीं दे सकते कभी ज़िंदगी में। चलो तो भाई जिनके दिल दुखे हो भाई, हाथ जोड़ के माफ़ी, है ना, जिनको खुशी हुई हो उनको बधाइयाँ, एंड बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, पर मैं ब्लॉग बना के मिलूँगी, वो मैं ऐसे रोते धोते नहीं मिलूँगी, सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई ऐसे हार नहीं मान सकता, और मैं अकेली काफ़ी हूँ भाई अपने लिए, मुझे अपने आंसू ऐसे पहुँचने आते हैं, मुझे अपने आप को चिल्लाता हुआ चीखता हुआ रोते हुए शांत कराना आता है, मुझे किसी की नीड नहीं चाहिए ही नहीं, मैं खुश हूँ, जहाँ हूँ जैसी हूँ मैं खुश हूँ। चलो बाय।